हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। देखते हैं धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल लिखकर रीडिंग को जरूर क्लेम करना। धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। धनु राशि, bless you, we have a woman holding a coin which means कि इस वीक में you are more than stable। एक होता है स्टेबल, एक है मोर देन स्टेबल। आप फाइनेंशियली स्टेबल फील करेंगे, आप फाइनेंशियली बहुत बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। यू आर इन अ सेफ जोन। अगर आपको किसी भी तरीके की घबराहट है, अगर किसी भी तरीके का आपको मन में विचार चल रहा है कि क्या होगा, यू आर सेफ। ठीक है, एंड जस्ट क्लेम आई एम सेफ। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आई एम सेफ। पर्पल एनर्जी बहुत ज़्यादा है विच मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स किसी तरीके की अलाइनमेंट आपसे बनाएं और आपको किसी तरीके से एंजल्स के थ्रू और आपको कहते हैं ना सिबलिंग नंबर के थ्रू, आपको मिरर नंबर के थ्रू, आपको कहीं ना कहीं फेदर्स के थ्रू कुछ गाइड करें। ठीक है, सो लिसन इट या फिर उसको समझने की कोशिश करो एंड बिलीव ऑन योर ऑन द इंट्यूशन। क्योंकि यहाँ पर ना एक कैट है और कैट आपको यही बता रही कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आप बहुत लोगों से अपनी बात नहीं रखते हैं। बट अगर आप बाहर दुनिया को अपनी बात नहीं बता सकते हैं, आपके अंदर जो इंट्यूशन है उससे बात करो, आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है उससे बात करो। वो कहीं ना कहीं आपको सही ट्रैक पर लेकर आएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको सही चीज़ गाइड करेंगे। क्योंकि इस समय पर आप, मुझे ग्राउंड नज़र आ रहे हैं, बहुत 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 ग्राउंड नज़र आ रहे हैं, स्टेबल नज़र आ रहे हैं। एंड जिसकी वजह से ना ऐसा हो सकता है कि इंट्यूशन को आप सुन पाएं। ठीक है, लग्जरी, पैसा, ब्यूटी, योर करिश्मा, ये बढ़ता हुआ एक्सपैंड होती हुई नज़र आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, एंड यू आर सेफ। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ और योर ऑन योर लिविंग स्टाइल। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कि चीज़ें जब स्टेबल होती हैं तो इंसान सोचता है कि भाई मेरा थोड़ा लिविंग स्टाइल अच्छा हो, तो ये होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। वी हैव द प्रोडक्टिविटी। सो विद दिस कार्ड मैं बोल सकती थी कि यू आर वेरी प्रोडक्टिव। क्योंकि अगर आप सेफ हैं तो प्रोडक्टिव हैं आप, क्योंकि तभी आप कुछ अर्न कर पा रहे हैं, तभी आप सेव कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का कार्ड ही आ गया है कि आप प्रोडक्टिव हैं। एंड स्पेशली होम रिगार्डिंग कुछ तो एनर्जी, कुछ तो क्लाइमेट घर का चेंज हो रहा है जिसमें पॉजिटिविटी है। ठीक है, एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है आपके घर में। हो सकता है आप रेनोवेशन करा रहे हैं, आप थोड़ा ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, आप क्लिनजिंग कर रहे हैं अपने घर की, आप डीक्लटर कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने घर को ब्यूटिफाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घर की वाइब बदल रही है। सम सेलिब्रेशन इन योर होम, ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ लोगों के लिए घर के रिगार्डिंग ऐसा हो सकता है कि आप बाय करना चाह रहे हैं। दिस इज द टाइम यू कैन बाय लैंड प्रॉपर्टी और यू वांट टू बाय अ व्हीकल। श्योरली टाइम अच्छा है, आप इस तरफ जा सकते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि मैंने कहा लग्जरी आप अपने लाइफ में बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में, तो यहाँ पर भी जो है ना एनर्जी आई है कि आप अच्छी लाइफ को जीने के लिए अपने अंदर भी बदलाव लेकर आ रहे हैं। कैसे कि जहाँ पर आप 4 घंटे काम करते थे वहाँ आप 6 घंटे अब अपना काम कर रहे हैं। आप साइड हसल कोई कर रहे हैं कि अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मैं ये काम तो कर ही रहा हूँ, बट साइड बाय साइड कोई साइड हसल को भी मैं जो है ऑप्ट करूँ, ऐसा कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आगे बढ़ रहे हैं आप। वी हैव द मून एनर्जी विच मीन्स क्रिएटिव बहुत हैं आप इस वीक में। ठीक है, और आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आप अच्छा अर्न कर पा रहे हैं। एंड मून ना
नरिशमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा ना, यू आर स्पेंडिंग ऑन योरसेल्फ, तो आप अपने आप को नरिश करने के लिए, अच्छी हेल्थ, अच्छी कहते हैं ना बॉडी के लिए, आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर होता है ना, जैसे कि बड़ा एक्सपेंसिव फूड, जैसे आज के टाइम पे अगर जंक फूड कहें तो बहुत ज़्यादा चीप हो चुका है जंक फूड, है ना, बहुत सस्ते में मिल जाता है। बट वही अगर हम ऑर्गेनिक फूड कहें, वही हम अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड अगर हम बोलते हैं, जैसे तो एक्सपेंसिव जैसे फ्रूट्स हो गए, तो अगर आप कुछ भी ऐसा ले रहे हो तो वो ज़्यादा पैसा लगता है ना। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप हेल्थ के ऊपर, आप अपनी मैं बोलूँगी एनर्जी के ऊपर कहीं न कहीं पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अच्छा नरिशमेंट के लिए खाना, स्पेशली खाने के ऊपर ज़्यादा अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं आप, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए धनु राशि? मेरे मुंह से मीन राशि ना निकल जाए मैं धनु राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? धनु राशि वी हैव सर्विट्यूड यहाँ पे ये बताता है कि इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि, एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो, मान लो आप अपने घर में ही हो, अभी आप मान लो आप जॉब नहीं करते हो, आप घर रहते हो और आपके पास हाउस हेल्प है, ठीक है, पर वो हाउस हेल्प आपकी आए ना, 4 दिन अगर हाउस हेल्प नहीं आएगी तो घर का काम कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा। सेम इन योर करियर, मान लो अब आपके पास कुछ काम, आप एक मैनेजर हैं और आपके अंडर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 में से मान लो 2 नहीं आ रहे हैं, तो उन 2 का काम अब आपको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जिस भी पोस्ट पर आप हैं, जहां पर भी आप हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो भी आपसे आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, या आपको जो लोग हेल्प करते हैं इन योर डेली लाइफ, है ना, वहां पर वो लोग ना आए और आपको करना पड़े वो काम। तो कुछ ऐसा इस हफ्ते का एनर्जी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर 8 है, यहाँ पर भी नंबर 8 है, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। स्पेशली जैसे हाउस हेल्प हो गई, या वर्क प्लेस पर हो गया, कुछ एम्प्लॉयज नहीं आ रहे हैं, ऐसा। तो ये इस हफ्ते की एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं धनु राशि। द चैरियट एनर्जी, पर्सन लीड लेना चाहते हैं, पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर्सन कहीं ना कहीं कुछ डिसाइड कर रहे हैं। द एम्प्रेस, यस, ऐसा हो सकता है फॉरएवर पार्टनर के लिए आपको ऑप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये इंसान मेरे लिए सबसे बेस्ट है। आपकी पोटेंशियल उनको पता है कि आपके साथ फ्यूचर उनका बेस्ट हो सकता है, सेफ हो सकता है। द एम्प्रेस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं वो रीयूनाइट करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एंड द एम्प्रेस कार्ड के साथ कुछ प्रॉमिसिंग भी आपके साथ जो है ना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए इस पर्सन का कोई एक्शन आ सकता है धनु राशि। धनु राशि वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। इस हफ्ते में नहीं बोलूँगी, बट लगभग 2 हफ्तों में कॉन्टेक्ट आ सकता है। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है? धनु राशि सिंगल्स, धनु राशि वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप अपने आप को, आई थिंक मंडे ट्यूसडे तक थोड़ा सा, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फील हो, बट उसके बाद आप अपने आप को इस टेंशन वाली एनर्जी से निकाल लेंगे, और आप अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड से आप एक ऐसी ऊर्जा में आ रहे हैं जहाँ पर दूसरों को देख कर कि हाँ भाई उनके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं तो मेरा भी रिश्ता अच्छा चल रहा है, उस ट्रैप से आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है। हाँ, मुझे अभी इस वीक में कोई आता हुआ नजर नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में। आने वाले हफ्ते में, इस वीक में ना कोई फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, ओके। करियर कैसा है धनु राशि? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, धनु राशि क्रिएटिव हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं आप। इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लिए आप पास्ट को बिल्कुल लेट गो करके एंड कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पेपर वर्क हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपको कोई कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, ठीक है। देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। यस, 6 ऑफ सॉर्ड्स क्या है? 6 ऑफ सॉर्ड्स है पास्ट की चीज़ों को छोड़ रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको अपॉर्चुनिटी आई, अब आप एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आई कि आपको ट्रैवल करने को मिल रहा है फॉर योर वर्क, ठीक है ना, करियर की वजह से। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अब आप पास्ट का जितना भी कन्फ्लिक्ट कुछ लोगों के साथ था, वो ही लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं और आपको हीलिंग मिल रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आप ड्रामा में, केओटिक एनर्जी में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं और आप अपनी पूरी ऊर्जा अपने करियर पर लगा रहे हैं।
हैं। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। जब आप अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाएंगे, अपने आप पर लगाएंगे, अपनी हीलिंग पर लगाएंगे, फॉर श्योर लाइफ में रिजल्ट आएंगे। और 9 ऑफ कप्स आपको यहाँ पर यही कंफर्मेशन दे रहा है कि आप जो भी विशेस डिजायर कर रहे हो वो फुलफिल हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ रिवॉर्ड अवार्ड भी मिल सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपको बस ये कहा जा रहा है आपके करियर में चीजें अच्छी हो सकती हैं। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, हमेशा ग्रैटिट्यूड रखो यूनिवर्स की तरफ, ठीक है। एंड कोई मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप जो काम चाह रहे थे, जो कंपनी में आप जॉब चाह रहे थे, जो आप अपना प्रमोशन चाह रहे थे, जो आप अपना सैलरी इंक्रीज चाह रहे थे, जो आप अपना पे चेक चाह रहे थे, वो आपका होता हुआ नजर आ रहा है। जो बोनस आप सोच रहे थे ये बोनस कब मिलेगा, वो मिल सकता है, ठीक है। फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में धनु राशि फाइनेंसिस वाइज? वी हैव द एम्प्रेस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैंने शुरू में कहा था दैट यू आर सेफ एंड द फाइनेंसिस आर एम्प्रेस। इससे बेस्ट कार्ड नहीं हो सकता है टैरो में अगर आप फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं तो। मैंने आपको कहा भी था कोई फीमेल आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। सी द एम्प्रेस इज फेमिनाइन एनर्जी। सो यहाँ पर ना द एम्प्रेस कार्ड से फाइनेंशियली दिस इज द वीनस एनर्जी, ठीक है। अगर इसको हम एम्प्रेस से देखें ये वीनस एनर्जी है, बट अगर इसी को मैं अगर नंबर 3 से देखूं तो ये जुपिटर एनर्जी है। और दोनों ही एनर्जी मनी को रिप्रेजेंट करती है। तो बहुत अच्छा मनी, बहुत स्टेबल एनर्जी फील हो सकती है इस हफ्ते में। ग्रोथ, एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी दिख सकती है। आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। कोई फीमेल आपको कहीं हेल्प कर सकती हैं विद द एम्प्रेस एनर्जी। वीनस, वही बात जो मैंने शुरू में बोला था कि ब्यूटी पर आप स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने मील के लिए आप जो है ना अच्छा मनी जो है आप स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप you are in the divine energy because of feminine energy, for sure money is coming towards you, ठीक है। सो बी रेडी फॉर द मनी एंड बी रेडी फॉर द स्टेबिलिटी एंड शो ग्रैटिट्यूड। मैं धनु राशि यही बोलूंगी, शो ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड अगर आपने रख लिया ना तो लाइफ में चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने पास्ट कुछ टाइम से बहुत मेहनत करी है। और धनु राशि में कई बार आपकी रीडिंग्स में बोल चुकी हूँ कि मुझे दिखता है आपकी रीडिंग में स्ट्रगल चल रहा है बहुत टाइम से आपकी लाइफ में, मैंने देखा है रीडिंग्स के थ्रू। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब से पास्ट के कुछ 3 महीनों के 4 महीनों के आपके रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, ठीक है। ये एनर्जी है द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स चेक अबाउट योर स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता। एंड बी क्रिएटिव, डरो नहीं, लाइफ में कुछ करने से डरो नहीं। क्या होगा अगर कुछ नहीं भी होगा तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हो, करो। लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी मुझे लग रहा है कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, धनु राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता धनु राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो धनु राशि स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी कोई फीमेल टीचर हो सकती हैं जो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ी ओल्ड स्कूल वाली वाइब हो सकती है, बट शी इज़ गुड फॉर यू। आप उनको सुने, उनकी बात को सुनकर आप अपना जो भी सिलेबस कर रहे हैं, जो भी आप स्पेसिफिकली योर मदर ऑल्सो, आपकी मदर भी हो सकती है, अगर वो कुछ गाइड कर रही हैं सुने उनको, ठीक है। कोई फीमेल अगर आपको कुछ गाइड कर रही हैं एज अ टीचर, प्रीचर, काउंसलर कोई है आपकी लाइफ में, सुने उनको, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी है कि आप स्टेबल फील कर सकते हैं, आप ऑनेस्ट फील कर सकते हैं। आपको ये पता है, आप खुद के साथ ऑनेस्ट है कि मेरे को कितना आता है, मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। सो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ठीक है। एंड द पेंटिकल इज लाइक कि आपके प्रोफेसर्स, आपके कॉलेज, आपके स्कूल में आप पे ट्रस्ट हो रहा है लोगों को, ठीक है, लाइक दिस। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल शोज कोई तो मतलब प्लेसमेंट वगैरह के लिए अगर कोई कॉलेज में आ रहा है तो वहां पर आपका नंबर आ सकता है, ठीक है, सिलेक्शन हो सकता है। हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में धनु राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द टावर एनर्जी। टावर कह रहा है चेंज, द स्टार, हीलिंग इज कमिंग। टावर कहता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ हुआ था, और मैंने अभी आपको यही बोला है कि पास्ट कुछ टाइम से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ और मुझे पता है कुछ तो चल रहा था, अगर कुछ हुआ था तो टाइम वो टावर इसलिए आया था क्योंकि यूनिवर्स आपको हीलिंग की तरफ पहुंचाना चाहते थे। जैसे मान लो, अब मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई घर बनाना है और वो घर की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और उसमें जितना मर्जी रेनोवेशन करा लो, उसको नया ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो पूरा पूरा जो बिल्डिंग है वो तोड़ना पड़ेगा और उस बिल्डिंग को फिर से तैयार करना पड़ेगा। मतलब कुछ चल रहा था लाइफ में, हो सकता है मन में कुछ चल रहा था, मेंटली कहीं परेशान थे, तो यूनिवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से शेकन अप तो आया, चैलेंजेस तो आए, बट वो ही एक रास्ता था कि आपको हीलिंग की तरफ ले जाने का, ठीक है। तो अब हीलिंग आती हुई नजर आ रही है एंड आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं खुद को हील करने के लिए। मेडिटेशन, योगा, एंड हो सकता है जिम जाएं आप, हो सकता है आप मी टाइम स्पेंड करें, ठीक है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें खुद के साथ,
ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करें आप, अर्थ के साथ ग्राउंडिंग की आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये एनर्जी है। और बहुत गुस्से वाले अगर आप थे तो थोड़ा कामनेस की तरफ आप आए, ऐसी ऊर्जा है। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, चीजें आगे अच्छी हो रही हैं, प्रोस्पेरिटी आ रही है। ग्रैटिट्यूड हमेशा रखना है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।